किया है तो उसके पीछे आपका मंतव्य, आपका ध्येय, क्योंकि इंसान की सफलता या इंसान का नाम उसे प्राप्त लक्ष्यों से नहीं होता, उस व्यक्ति के अंदर स्थित ध्येय से होता है। क्योंकि टारगेट ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ ये दो चीजें अलग होती हैं। तो टारगेट ऑफ लाइफ तो संसार में ऑलमोस्ट हर आदमी पूरा कर लेता है, अचीव कर लेता है, लेकिन विरले ही होते हैं जो पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने ही नहीं, अपने से जुड़े समस्त लोगों के पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने के हेतु भी होते हैं और सेतु भी होते हैं। सर आपने तो सवाल क्या पूछा था यार? सवाल हमारा था आरसीएम परिवार में आपको कैसा लगा, और आपने जो जवाब दिए हैं सर, आपने मेरे अगले 2-3 सवालों को भी इसमें ऑलरेडी ले लिया है। तो उनको काट दो। तो आगे बढ़े सर। जी बिल्कुल। तो अभी सर जब आप वैल्यू सिस्टम की और जो सब बातचीत आप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये इतनी अलाइंड है जो भी हम आरसीएम की वैल्यूज़ पे बात करते हैं। इस पूरे संदर्भ में जब आप आरसीएम परिवार में आए हैं और आपने देखा, तो आपको कैसे लगता है कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स, हमारे इतने लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करें? इसमें सिर्फ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी, इस जगत में कोई भी व्यक्ति सेल्फ मेड नहीं होता, ध्यान रखिए। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इसको परस्पर निर्भर भारत की अगर हम दिशा में बढ़ जाएं कि हम और आप एक दूसरे की परस्परता के माध्यम से, एक दूसरे की निर्भरता से, एक दूसरे के भार को उठाकर निर्भर करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, वही आत्म परिष्कार का विषय होता है। तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ। और इस चीज में मेरा अपना मानना हुआ है कि एक चीज होती है प्राइस। तो प्राइस किसकी होती है? जो बिक सकता है। हाँ, तो जो बिक सकता है उसको क्या कहा जाता है? वस्तु। तो कीमत जो होती है, प्राइस होती है, वो वस्तु की होती है, और व्यक्तियों के पास मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है। तो अब ये चुनाव हमें करना है कि हम व्यक्ति से वस्तु की यात्रा करना चाहते हैं बाजार में खड़े होकर, या हम व्यक्ति रहते हुए बाजार को परिवार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भारतवर्ष में व्यापार को क्या कहा जाता था पहले? हम तो, मैं गाडरावाड़ा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। तो हमारे यहाँ पता लगा कि महीने में दुकानों के ऊपर पता लगा राशन आ रहा है, तो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में राशन वाले का हिसाब हो जाता था। तो अगर कभी कभार हम लोगों को कुछ सामान लेने जाना पड़ता था तो हम उसी दुकान पर पहुंचते थे, और उस दुकान पर पहुंच कर हम सामान लेते थे और हम अपने घर आ जाते थे। तो ये कहा जाता था कि उस दुकान पर हमारा व्यवहार चलता है। तो व्यापार जो है